अपने से बाहर संसार है और संसार में सुख नहीं है। सुख तो हमारे में है और हम संसार में ढूंढने लगते हैं, तो संसारी कहलाते हैं। और जो संसारी है वह दुखी है। और जो संसारी नहीं है, जिसने जगत से नाता तोड़ लिया है, बाहरी दुनिया से जहाँ सुख नहीं है वहां से मुंह फेर लिया है, वह अपने सुख में स्थित हो गया है। और ये कोई समझने जितना नहीं है, आचरने जितना है कि हम जगत से नाता तोड़ लें। तो अपने से नाता जोड़ना नहीं पड़ता है, अपने में तो है ही। नाता दो के बीच में होता है। आप आपसे नाता कैसे जोड़ेगा? आप तो आप ही है। रिलेशनशिप दो में होती है। जगत जगत और हम, ये दो तो बनेंगे। उसका दोनों को जोड़ने वाला काम ज्ञान करता है। जगत से ज्ञान के माध्यम से हम जगत से जुड़ते हैं। और जगत में सुख नहीं है तो ज्ञान करना वृथा हो गया और कष्टकारी भी हो गया। क्योंकि सुख नहीं है तो दुख है, रात नहीं है तो दिन है, दिन नहीं है तो रात है। जब जगत में सुख ही नहीं है तो वृथा हुआ अनर्थ करता है, वो हमारी सारी मेहनत को निष्फल करता है। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। गुरु से इतनी सी देशना लेनी थी कि जगत में सुख नहीं है तो जगत से नहीं जुड़ना है। इतना काम गुरु का था। इतना ही काम शिष्य ने गुरु से सीखना था। इससे ज्यादा समय खराब करना है, गुरु का भी और अपना भी। शिष्य अपना भी समय खराब करता है और गुरु का समय भी खराब करता है। इसी के लिए कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। मतलब के मुद्दे पर नहीं आते हो। मुद्दे की बात यह है कि हमें सुख चाहिए और सुख बाहर नहीं है, तो बाहर से नहीं जुड़ना है। हम प्रश्न बाहर के बारे में करते हैं, स्वर्ग नरक के बारे में करते हैं, मुनि के बारे में, पंडित के बारे में, भौतिक जगत के बारे में। तो हम मुद्दे से बाहर हैं, प्रयोजन से भ्रष्ट हैं। सुख चाहते हैं, बात उनकी करते हैं जिनमें हमारा सुख नहीं है। बात करना हो तो सिर से पांव तक सुख, यहाँ की बात कर लो। तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हो तो अपने आप ही सुख होता है, आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब जगत से नाता तोड़ लिया है तो सुख का अनुभव होने लग गया, तो बात करने की गुंजाइश नहीं है। अपने आप ही हम अपने क्षेत्र में हैं। जब बाहर से नाता तोड़ लिया तो अपने से नाता जोड़ना नहीं पड़ता। ये भी एक भ्रम है। जगत से नाता तोड़ा, अपने से नाता जोड़ा। दो के बीच में नाता होता है। बात इतनी थी कि जगत से नाता तोड़ो, जगत का ज्ञान मत करो, अपना ध्यान करो। तो आप दो हैं क्या? आप और ध्यान करने वाला ध्याता दो नहीं है कि अपने से अपना ध्यान करो। ध्यान करने वाला और ध्यान में आने वाला दो नहीं है, एक ही है। वहां नाता कैसे जोड़ोगे? ध्यान कैसे करोगे? जगत का तो ध्यान ज्ञान कर सकते हो कि दो के बीच में कुछ जोड़ है। वो ध्यान जोड़ नहीं करता है, जोड़ तो ज्ञान नहीं करता है। पांच इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर के मूर्त जगत से जानने रूप नाता जोड़ते हैं और उसके साथ बहुत सारी कल्पना हम कर लेते हैं। ज्ञान नहीं करते, मैंने जगत को नहीं जानते, तो जगत को जानकर ही संबंध करते हैं कि मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं। कितने सारे विकल्प, और उसमें आप एब्सेंट है। जब पर को विषय बनाया तो पर तो खड़ा हुआ, ज्ञाता खड़ा नहीं हुआ, ज्ञेय तो खड़ा हो गया।
ज्ञाता मिसिंग है। दो को जानना एक साथ संभव नहीं है कि पर को जानो और स्व को जानो। पर को जान रहा है तो स्वयं गायब हो गया, ज्ञाता गायब हो गया। और जब पर को नहीं जान रहा है तो ज्ञाता नाम भी गायब हो गया। फिर तो आनंद का भोग होने लगा। ज्ञाता नाम तभी मिलता है जब वो पर को जान रहा है। वो पर को जान रहा है तो सुख से दूर हो गया है, वो बंद गया। पर को जानते हुए ये मेरा है, ये तेरा है, मैं इसको जानता हूँ, मेरा इससे परिचय है, ये अच्छा आदमी है, कितना विकल्प होता है। ये मेरी संपत्ति है, मैंने अर्जित की है, ये शेख चिल्ली के विकल्प हैं जो ज्ञाता करता है। ज्ञाता है वो जैसे शेख चिल्ली रोते हैं ऐसे ज्ञाता रोता है। सारे शेख चिल्ली रोते हैं क्योंकि वे अपने को गिनते नहीं है, वो ज्ञान कर रहे हैं, अपने को छोड़कर बाकी को जान रहे हैं और कहते कि एक गायब हो गया। ऐसे हम अपने को गायब कर देते हैं जब पर को जान रहे हैं, क्योंकि पर को जानते हुए स्वयं अनुभव में नहीं आता है, स्वयं से बाहर खड़ा है, सुख से बाहर खड़ा है। तो जगत से नाता तोड़ना, काय से नाता जोड़ते थे? ज्ञान से नाता जोड़ते थे। पांच इंद्रिय ज्ञान करती है, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हम जगत से नाता जोड़ते हैं। कहते हैं इंद्रिय जय कर लो, संयम, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ज्ञान को रोकना, इसको संयम कहते हैं। अपने को कंट्रोल में लेना, अनुशासन में लेना, नियंत्रण में लेना। आत्म नियंत्रण को हो, आत्मानुशासन को हो या संयम को हो, त्याग भी कहो, ये पर का त्याग करो, मैंने पर को मत जानो। सारा मार्ग एक लाइन का ही है कि जगत में सुख नहीं है तो जगत को मत जानो, वृथा मत। कहते ज्ञान वृथा है और अनर्थ करता है, तुमको सुख से दूर करके दुख देता है। देशना ज्यादा है ही नहीं, संक्षिप्त देशना लेते हैं। गुरु अपने में है, शिष्य अपने में है। गुरु शिष्य का नाता भी समाप्त हो गया। शिष्य ने गुरु से भी नाता तोड़ दिया तो गुरु ने शिष्य से नाता तोड़ दिया। और अपने से नाता होता नहीं, नाता दो के बीच में होता है। रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, बंधन खत्म। रिलेशनशिप में बंधन, संबंध, जहाँ संबंध समाप्त हुआ वहां सुख हो गया। संबंध ही दुख का कारण है। बंध गया, अच्छी तरह से बंधना, एक ही हो गया। सब में मन एक के, पर के साथ एक ही हो गया। ये मेरा पुत्र तो पुत्र में एक ही हो गया। मेरा धन, स्वस्वामी, संबंध दो के बीच में होता नहीं और हम करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति अपने परिणाम को प्राप्त करता है और हम संबंध कल्पना करते हैं। ये मुझे सुख देता है, ये मुझे दुख देता है, मैं ये ऐसा, मैं इसको मारता हूँ, मैं जलाता हूँ, मैं पर को जानता हूँ। ये सब संबंध कल्पनाएं हैं। पर को जानता हूँ, ये पक्की पक्की संबंध कल्पना है, क्योंकि वो ये हुआ, हम ज्ञाता हो गए, संबंध बन गया। और पर से नाता तोड़ते हैं तो आपको शांति सुख का अनुभव होता है, नाता नहीं बनता है, रिलेशनशिप नहीं होती है। मैं ध्याता, मैं ध्येय, मैं ध्यान, ये नहीं बनता है। मैं ध्याता हूँ, मैं ध्येय हूँ और ये ध्यान है, ध्यान का फल है। ये ध्यान के चार भेद किए जाते हैं, वो नहीं है बराबर। वह चार चीजें है ही नहीं, एक ही आप में ही है बस। आप में भेद कल्पना करके हम आपको खंडित कर देते हैं। पर को जानते हुए तो संबंध कल्पना करो, भेद करो। वो है, मैं हूँ, मैं उसको जानता हूँ, तो वह संबंध बना। स्वयं जानने वाला दो पदार्थ ही नहीं है। एक में द्वैत की कल्पना करना वो ठीक नहीं है। दो में द्वैत कल्पना करो, एक में द्वैत कल्पना करना योग्य नहीं है। हमने किया है, उत्पाद में ध्रुव्य से तीन भेद किए हमने।
हालांकि उत्पाद में तो एक समय में एक ही है, और नित्य अनित्य का विकल्प तो किया ही, उसका नय भी बनाया है। नित्य नय, अनित्य नय, द्रव्य आर्थिक नय, पर्याय आर्थिक नय, वो नय पक्ष है, और वहां अनुभूति नहीं है, विकल्प है, मार्ग नहीं है। एक में भी भेद करते हो, एक को एक ही रहने दो, दो क्यों करते हो? द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय करके हम नए पक्ष में खड़े हो जाते। ये विस्तार है, ये वृत्ति है, इसमें हम अपने से नाता, अपने साथ नहीं है। आप नहीं हो, विकल्प बन गया, ज्ञान नहीं बन गया। वहां आपने जिनवाणी से संबंध जोड़ लिया, गुरु के उपदेश से संबंध जोड़ लिया। गुरु ने बताया था उत्पाद वेदरोयुक्तम सत है, नित्य है, अनित्य। ये सब करते हुए हम अपने आप को शास्त्र से जोड़ रहे हैं, गुरु से जोड़ रहे हैं, तो संबंध हो गया। जितना विकल्प है सब संबंध रूप ही है। वो हमने कहीं न कहीं किसी से नाता जोड़ा है, कहीं से पढ़ा है ये बात, ये मैं उत्पाद वेदरोयुक्तम सत हूं, और इस विकल्प में सुख नहीं है। तो जिनवाणी पढ़ना मन जिनवाणी से संबंध कायम करना, गुरु से संबंध कायम करना, वो सब ज्ञान से होता है। वो वृथा हो गया और अनर्थकारी हो गया। हमने समझा ही नहीं कि स्वाध्याय भी बंधन है, रिलेशनशिप है, नाता जोड़ रहे हैं, शास्त्र से गुरु से नाता जोड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, इस सब दो के बीच में हुआ संबंध है। जबकि संबंध रहित सुख होता है, सुख आप सुख ही है, वहां दो दूसरा है ही नहीं। सुख के अनुभव में आप ही है, दूसरा नहीं है। आप सुख है, सुख की अनुभूति रूप है, वहां दूसरे की बात ही नहीं है, ज्ञान की बात ही नहीं है, वहां ज्ञान ही नहीं है, नाता ही नहीं है किसी के साथ में। एक के साथ, स्वयं के साथ नाता नहीं होता है। भले ही शास्त्र बोलता है कि तुम ही ध्याता हो, तुम ही देव हो, तुम ही ध्यान हो, तुम ही ध्यान के फल हो, पर ये विकल्प है। इसमें आप गुरु से जुड़े हो, शास्त्र से जुड़े हो, मार्ग नहीं है। हमें गुरु से भी नहीं जुड़ना है, देशना से भी नहीं जुड़ना है, जगत से तो नहीं जुड़ना है, देशना से भी नहीं जुड़ना है। स्वाध्याय को भी छोड़ना पड़ेगा, गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। वहां जुड़े हैं हम, वहां जुड़े जहां सुख नहीं है, पर में सुख नहीं है, और पर से जुड़े हैं, शास्त्र के वाक्य से जुड़े हैं, शास्त्र के वाक्य में सुख नहीं है। रिलेशनशिप हो गई दो के बीच में, शास्त्र और अपने बीच में रिलेशनशिप हो गई। शास्त्र के वाक्य के साथ हम जुड़ गए, जुड़ना नहीं था। सुख तो एक ही था, दो द्वैत नहीं था। दो में दो बर्तन बसते हैं, शांति नहीं, स्थिरता नहीं है। दो में बिगाड़ा है, एक में बिगाड़ नहीं है। अब मैं एक हूं, बस जिनोपदेश इतना ही है, और एक रूप हूं, एक हूं और एक सुख रूप हूं, इतना। ये भी विकल्प हो गया असल में तो। जगत से नाता तोड़ते ही आप एक होते और सुख रूप होते हो। उसको अवक्तव्य को कहने की कोशिश कर रहे, मैं एक हूँ, सुख के अनुभव रूप हूँ। ये हम अनुभूति को या मोक्ष मार्ग को हम कह रहे हैं, उस समय अनुभूति नहीं है। अनुभूति को कहने में भी अनुभूति नहीं, अपने स्वरूप को कहने में भी अनुभूति नहीं। अब वक्तव्य है, अपने स्वरूप को कहा नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है। तो भोगना कब होता है? जब हम जगत से तो नहीं जुड़ते हैं, गुरु के वचनों से भी नहीं जुड़ते। गुरु के वचन भी जगत है, अपने अलावा सब जगत है, अपने अलावा सब जगत है, उससे नाता तोड़ना है। तो फिर आप सुख के अनुभव रूप होते हो। ऐसा नहीं होता कि मैं मेरे से जुड़ गया,
मैं अपने से युक्त हो गया, मैं अपने को जानता हूँ, द्वैत हो गया, नहीं है वहां पर ऐसा। मैं अपना अनुभव करता हूँ, ऐसा भी नहीं। तो अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला दो हो गए। मैं सुख का अनुभव करता हूँ, भगवान सुख का अनुभव करते हैं, द्वैत हो गया। अनुभव करने वाला और एक सुख जिसका अनुभव किया जा रहा है, दो हो गया। अनुभूति भी दो हो गई। अनुभूति किसकी? या सुख की? भाई सुख स्वयं अनुभव रूप है, दो दो नहीं है वहां पर। सुख का अनुभव में दो खड़ा लगता है। सुख का अनुभव, सुख और अनुभव दो बातें हो गई, पर वहां दो नहीं। निर्विकल्प सुख है। ये सुख का अनुभव मैं कर रहा हूं, ये द्वैत नहीं है अनुभव। कैसा सुख है, कैसा सुख है, शब्दातीत है, इसको कहा नहीं जा सकता। दर्द को या सुख को कह नहीं सकते हो, उपमा दे सकते हो भले, कह नहीं सकते हो। अपने विस्तार को भी नहीं कर सकते हो। वो केवल पर से हटने रूप है बस। मेरा स्वरूप कैसा है कि जगत से नाता नहीं है, ऐसा है बस। जगत से नाता में दुख है, दुख नहीं है तो वो मेरा स्वरूप है। फिर जहां दुख नहीं है वो मैं हूं बस। जहां पर का जानना नहीं हुआ मैं हूं, तो नास्ते से ही कह सकते हो अपने स्वरूप को, अस्तित्व से नहीं कह सकते हो। नास्तिक का तो परिचय है हमको, पर का परिचय है, पर के ज्ञान का परिचय है। तो जो आपको परिचित है उससे आप अपना स्वरूप नास्तिक रूप से कह सकते हो। ये मैं नहीं हूं, मैं काला नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, ऐसा कह सकते हो। मैं भारी नहीं हूं, मैं हल्का नहीं हूं, मैं सुगंध नहीं हूं, मैं दुर्गंध नहीं हूं, मैं आवाज नहीं हूं, मैं रस नहीं हूं, मैं स्पर्श नहीं हूं। तुम क्या हो, ऐसे मैं बोला नहीं जा सकता। मैं ही हूं, इतना भी नहीं है वहां पर। क्योंकि वहां कहने वाला और कहने में आने वाला द्वैत हो गया। द्वैत मंजूर नहीं है। नाता जुड़ गया, दो में नाता हो जाता है। वो में नाता नहीं करना है, नाता तोड़ना है। नाता माने बंधन, रिलेशनशिप माने बंधन। हमें रिलेशनशिप पर से कुछ भी संबंध नहीं। दो के साथ संबंध होता है, पर माने दूसरा। अब सुख आपके अलावा सब दूसरा है, आप निर्विकल्प है, अशब्दातीत है, अवक्तव्य है। तो उस जो अवक्तव्य है उसके अलावा सब पर है। जहां सुखानुभूति है, और सुखानुभूति एक कहने रूप नहीं है, वो अनुभव रूप ही है। इसको शब्द नहीं दे सकते हो आप, देते हो लेकिन उसमें भाव नहीं है। वाचक वाच्य अलग अलग है। सुख का कहना और सुख का होना दोनों अलग अलग है। तो हम तो जो नहीं कहा जा सके ऐसे हैं। कहना में कहा जा रहा है और कहना दो बातें हो जाती। इसको कहा गया और वो कहा गया, दो कहने का विषय कोई होता है, दो द्वैत हो जाता है। ये निर्विकल्प अनुभूति है जहां कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार में अपने से छूटकर व्यवहार होता है, या आपके अलावा दूसरा आप नहीं हो, व्यवहार हो गया बस। आपसे च्युत हो गया तो व्यवहार हो गया। अपने से जुड़ना नहीं है, अपने से छूटना है। अपने से छूट गया मैंने पर से जुड़ गया। पर से जुड़ना है तो अपने से छूटना हो गया। जब पर से नहीं जुड़ रहा है तो आप ही है, अपने से छूट गया। ये तो कहते हैं, ये मतलब अपने से जगत के सन्मुख हो गया, इतनी बात है। जगत के सन्मुख हुआ तो जगत से नाता जुड़ गया। जगत से संबंध कल्पना कर दी तो संबंध का नाम ही दुख है। बंध मात्र ने का संबंध मानी भली प्रकार बंध गया, बंधन में दुख है।
निर्बंध में सुख है। निर्बंधता कब होती है? जब कोई पर पदार्थ नहीं जाना जा रहा है, कोई विकल्प नहीं हो रहा, विकल्प भी जानना ही है। शब्द है, शब्द है वो इंद्रिय का विषय हो गया, तो वहां ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया और संबंध हो गया। ज्ञान संबंध रूप ही होता है, सुख है वो संबंध रहित ही होता है। ज्ञान संबंध सहित ही होता है, मतलब दुख रूप ही होता है। और ज्ञान नहीं है, दुख नहीं है, संबंध नहीं है, तो आप निर्बंध है, सुखी है आप। दुख नहीं है तो सुख है, बंधन नहीं है तो आप निर्बंध है। ज्ञान का निरोध करना ही मोक्ष को पाना है। पर चिंता दुखमा दुखमा, अधमा अधमा। चिंता मानी ज्ञान, चित्त से चिंता, चित्त है वो चिंता है, दुख है वो। अधमा अधमा, दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा काल आगे हमने हमारे हाथों से, या मोक्ष मार्ग ही नहीं होता। छठा काल दुखमा दुखमा, या मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। या पर का जानना व मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। मोक्ष होना तो दूर, मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता। अधमा अधमा, हम जहाँ मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। ज्ञान स्वभाव माना मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता, असंभव हो गया। इस काल में हमने पंचम काल को छठा काल बना दिया। पुनरावसर्पणी का स्वरूप ही ऐसा ही है, जहाँ धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे जो नहीं होने योग्य काम पुनरावसर्पणी में हो जाता है। दिगंबर संतों के मुख से धर्म का खंडन हुआ। इन्होंने नग्न रूप अंगीकार किया था, उन्होंने धर्म को खराब किया। ये हुमलावसर ने कहा। मार्ग इतना ही है कि मैंने जगत से नाता नहीं रखना, सारी दुनिया से। मेरे लिए सारी दुनिया रुखी है, सुख से रहित है। देख लो, पांव से मस्तक के अलावा के सुख होता तो नाता जोड़ लो, करके देख लो। हाथ कंगन को आठ से क्या, सीधा सरल मार्ग देख लो भैया। बिस्तर में सुख है क्या, दीवार में सुख है क्या, बढ़िया टाइल्स लगी है फर्श पे, उसमें सुख है क्या? हमको तो बड़ी खुशी मिल रही है बड़े टाइल्स देख करके, साफ सुथरा मकान है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भ्रम है भैया, सुखावास कहते हैं सुख, वो दुख उत्पन्न करता है, क्योंकि वहां सुख का अनुभव नहीं है, सुख सा लग ही रहा बस, आर्टिफिशियल खिलौने। आदमी बना दो मोम का, आम आदमी दिखता है पर आदमी है ही नहीं। ऐसे बढ़िया मोम के पुतले बनाते हैं, उसके साथ में आदमी खड़ा कर दो तो पता नहीं लगे कि असली कौन नकली कौन। पलक नहीं झपकाओ, जो जिंदा खड़ा है वो पलक नहीं झपकाए तो आप ये नहीं बता सकते इसमें कौन जीवित है कौन मरा है, कौन मतलब मोम का पुतला है। ऐसे निश्चय सुख सुख सा लगता है, है नहीं? ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि मन सुख ही है। उस भ्रम का निवारण करना। जहाँ ज्ञाता के संबंध है वहां सुख नहीं हो सकता। नाम ही संबंध है, नाम ही सुख से दूर है। वो जहाँ सुख नहीं है वहां खड़ा है, गे में सुख नहीं है वहां खड़ा है। अपने को छोड़ करके दूसरे के पास, सुख को छोड़ करके सुख रहित पदार्थ के पास चला गया। अपने को छोड़ा मन सुख को छोड़ा, और पर के पास गया, वहां सुख नहीं है, सुख तो अपने में ही था और पर के पास चला गया। सुख को छोड़ करके जिसके पास सुख नहीं उसके पास गया। ऐसा हमने ज्ञान के द्वारा एक खोटा काम किया। ज्ञान के द्वारा हमने अपने सुख को छोड़कर जहाँ सुख नहीं है वहां प्रवेश किया, वहां स्थिरता की। बड़े आराम से घंटे भर तक पिक्चर देख रहे हैं, आधा घंटे तक अखबार पढ़ रहे हैं, घंटे भर से मोबाइल को पकड़ रखा है, जैसे वहां सुख रखा है।
मोबाइल के अंदर सुख रखा है, मोबाइल में जो कार्यक्रम उसमें सुख रखा है, जो अक्षर है, रंग है, गंध है, वह सब कुछ है, उसमें सुख लगा है। निर्वाणी के पन्नों में सुख रखा हुआ, शब्दों में सुख रखा हुआ, वहां सुख नहीं है। शब्द में सुख नहीं है, रंग में सुख नहीं है, गंध में सुख नहीं, रस में सुख नहीं है, स्पर्श में सुख नहीं, बचा क्या? तो आप ही बचा है। शब्द का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, गंध का ज्ञान होता है, रंग का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, और वहां सुख नहीं है। ज्ञान की सीमा इतनी है कि वो पुद्गल को जान ले, बस उसका स्वामी बन जाए, उसका कर्ता बन जाए, उसका भोक्ता बनने का प्रयास करे। पर को करे न भोगवे, मान लेता है मैं तो भोग रहा हूँ, पर को कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ स्थापित करके वो सुख से दूर हो गया। अपने हाथों ही सुख पान होते हुए सुख से दूर हो गया। सुख ही सुख को बाहर ढूंढ रहा है। मैं सुख स्वभाव से सुख हूं, तो मैं अपने और तो ज्ञान से तो अपने से विमुख हो गया, अपने से विमुख हो गया, सुख ने अपने से मुख मोड़ लिया और सुख ढूंढ रहा है। सुख अपनी ओर नहीं देख करके मैंने पर की ओर देख रहा है, अपनी ओर देखने की बात ही नहीं थी, पर की ओर देख रहा है। सुख पर में ढूंढ रहा है सुख को, सुख स्वयं ही जहाँ सुख नहीं है वहां सुख ढूंढ रहा। तब कहते मुझे हंसी आती है, आज से मुझे देखिए, अरे इस सुख वाला सुख को जहाँ सुख नहीं है उसमें सुख ढूंढ रहा है, क्या कि ज्ञान के माध्यम से। ऐसा एक खोटा उद्यम ये जीव अनादि से कर रहा है, क्योंकि इंद्रिया मिली है, ध्यान और हमसे सुख लग रहा है तो एक खो गया। हम अनादि से खोए हैं, अनादि से संबंध में खड़े हैं, अनादि से ही। अब सुधरे अलग बात है। इस रिलेशनशिप को जो ज्ञान के द्वारा हम कर रहे हैं, जगत से नाता तोड़ रहे हैं ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान को क्रॉस मार्क कब करेंगे, जगत से नाता कब तोड़ेंगे, जगत की बात करना कब बंद करेंगे? ज्ञान करोगे तो बात भी करोगे, ज्ञान वस्तु के बारे में विचार भी करोगे, बोलोगे भी। इंद्रिय ज्ञान करोगे तो विचार भी करोगे, बोलोगे भी। फिर उस पदार्थ को पाने के लिए हाथ पांव भी मारोगे, काय चेष्टा भी करोगे, सारे शुद्ध प्राण खड़े हो जाएंगे। इंद्रिय ज्ञान के साथ मन से काय बल का शुद्ध प्राण भी खड़ा होगा, स्वास्थ्य श्वास भी खड़ा, मरण भी होगा, सारे 10 प्राण खड़े हो जाएंगे। उसके मूल में क्या हुआ कि हमने ज्ञान के द्वारा जगत से नाता जोड़ा। अब अपने से नाता जोड़ने की बात नहीं है, अपने से ध्यान करने की बात नहीं, अपना ध्यान करने की बात नहीं। जगत से नाता तोड़ते ही आप सुख में स्थित हो गए। इतना मोक्ष मार्ग जहाँ ध्यान भी नहीं करना पड़े, अपना अनुभव भी नहीं करना पड़े, कितना निर्भर अवस्था है मोक्ष मार्ग, कितना निर्भर रूप है, अपना स्वरूप कितना निर्भर रूप है। हमको अपना ध्यान भी नहीं करना पड़े, सुख का अनुभव हुआ करे। ध्यान करने में फिर दो दो खड़े हो जाते हैं, ज्यादा दे दो खड़े हो जाते हैं, दो चार खड़े कर देते हैं। ध्यान ध्याता देव ध्यान, ध्यान ध्याता देव ध्यान ध्याता देह और ध्यान का फल, चार खड़े हो जाते हैं। एक में दो ही नहीं सुआ, तुम चार खड़े करते हो मोक्ष मार्ग में। मैं ज्ञायक हूं तो ये खड़ा कर दिया आपने, जाना खड़ा किया, दो खड़ा कर दिया आपने। दो में सुख नहीं है, दो में आकुलता है, दो में बंधन है, एक है वो निर्बंध है। तो मोक्ष मार्ग तो बस मैं को इतना विकल्प की बात नहीं। मैं एक हूं, इसके परे बात ही नहीं करना है, ये भी विकल्प नहीं है। पर से नाता छोड़ दिया, शब्द से नाता छोड़ दिया, शब्द पर है, मैं को शब्द है, मार्ग शब्द अतीत है। हमने जिनवाणी को भी बिल्कुल संबंध जिनवाणी से भी नहीं बनाना, तो मोक्ष मार्ग बनता है। जिनवाणी से भी जो मुक्त हो गया है वो मोक्ष मार्ग में। ध्यान का सत्र नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।